नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा डीएमसीएच को विकसित करने की प्रक्रिया लगातार जारी है और हम बता दें, दरभंगा डीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर के.एन. मिश्रा तमाम डॉक्टरों के साथ पूरी तरह एक रिश्ता बना करके मरीजों के हित में काम करवाते हैं और 15 अगस्त से पहले कई योजनाएं हैं जो कि आपको हम सुनाते हैं। देखिए, डीएमसीएच में जो नहीं कार्य हो रहे थे उसे कराने की प्राथमिकता है इनकी। तो क्या लगता है कि अभी डीएमसीएच में क्या प्राथमिकता है? देखिए, डीएमसीएच में दो प्राथमिकता है कि एक तो सर्जरी बिल्डिंग हैंड ओवर हो जाए पूरी की पूरी। उस पर उम्मीद है कि प्रधान सचिव भी हस्तक्षेप किए हैं, इसलिए जल्द से जल्द आ जाएगा। दूसरा मेरा है कि सुपर स्पेशलिटी हैंड ओवर हो चुका है उस और डॉक्टर भी हमारे ज्वाइन कर चुके हैं। तो पहले से 2 विभाग में डॉक्टर थे और बाकी 6 विभाग में भी डॉक्टर हमारे आ गए। और हमने जब से वो पोस्टिंग हुआ और तब से मैंने आउटडोर फैसिलिटी चालू कर दिया कि चलो मरीज को कम से कम पहले आउटडोर का फैसिलिटी मिले और सुविधा मिलना शुरू हो जाए। उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, अब तो हो गया आउटडोर का काम, अब इंडोर से कुछ काम करना शुरू करें। एक बार करना मुश्किल है क्योंकि थोड़ा सा असुविधा है, तो हमने सोचा कि छोटा छोटा ही काम से शुरू करवा दें। और इसी क्रम में हमने कल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का इंडोर चालू करवा रहा हूँ, जिसमें कि इंडोस्कोपी कल पहला बार शुरू होगा और यह मरीजों के हक में बहुत ही अच्छा चीज़ हो जाएगा कि मुफ्त में काम होगा और उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा प्राइवेट में, चूँकि सरकारी में कहीं असुविधा उपलब्ध नहीं है दरभंगा में। तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। इसी तरह हम अन्य विभागों में भी चाहेंगे कि छोटे छोटे काम करके हमारा इंडोर चालू हो जाए और यह हम लगातार कोशिश करते रहेंगे कि 15 दिनों के अंदर हम सारे विभाग में एक एक करके करवा दूँ। यह 2 प्राथमिकता मेरे लिए अभी है। चूँकि 15 अगस्त थी, उसके पहले हमने चाहा था कि कुछ काम हो जाए, हमारा एक भी विभाग शुरू हो जाए, तो उसमें एक विभाग को तैयार कर लिया है और वह कल चालू हो जाएगा। क्या है उसमें? और पहले उसमें होता था कि नहीं इंडोस्कोपी? पहले कुछ नहीं हो रहा था। पहले अभी नए डॉक्टर चूँकि यहाँ ज्वाइन किए हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में शरद कुमार झा, और वो आउटडोर अभी कर रहे थे। आउटडोर अच्छा खासा उनको मिल रहा है, 10 से 15 रोज मरीज को देख रहे हैं। और इसके चलते जैसे मान लीजिए अपर जीआई इंडोस्कोपी होता है कि पेट का चीज़ देखना, आँत देखना, नीचे से है कि पैखाना का रास्ता देखना, तो ये सब चीज़ होता है कि जिसको वही पाइप डाल करके पूरा आँख से नज़र से आप देख लीजिएगा तो बीमारी तुरंत पता लग जाता है और इसका इलाज बहुत आसान हो जाता है। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी चालू होने से कल। अच्छा, तो इसमें कहाँ पर उसको कहाँ पर मरीज रहेंगे और इसके लिए क्या अलग से व्यवस्था है? नहीं, उनका विभाग है फर्स्ट फ्लोर पर ही गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग है और वही शुरू होगी। इसके अलावा और सुपर स्पेशलिटी में भी आपकी योजनाएं थी कि जल्द उद्घाटन होगा इसका? एक है कि कैथ लैब चालू हो जाए कार्डियोलॉजी में, उसके लिए मैं लगा हुआ हूँ। टेक्नीशियन की व्यवस्था में लगे हुए हैं कि यदि टेक्नीशियन उसका मिल जाए, चूँकि उसमें वाइटल है टेक्नीशियन, तो उसको भी चालू कराने के लिए हम प्रयास करूँगा। 15 अगस्त के अवसर पर क्या कार्यक्रम? यहाँ एम्स के डायरेक्टर थे, हमें याद है, यहाँ आपने भी यहाँ पर उसका कार्यक्रम हुआ था उनका। उसके बाद वो नहीं है। अभी क्या एम्स के कोई डायरेक्टर आएंगे जैसे आए थे उस बार, अभी हैं कि नहीं? आपसे संपर्क है या नहीं? संपर्क इधर बीच में तो भंग हो गई थी, लेकिन अब उनसे फिर संपर्क हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम में वो यहाँ आए थे इसीलिए कि यहीं पर एम्स का प्रस्तावना था और चूँकि इसी के पूर्वी भाग में एम्स को बनाना था, तो इसीलिए वे आए थे और इसीलिए मैंने काफ़ी उन्हें सपोर्ट भी किया। अलग से उन्हें मैं झंडा तोरण करवाया यहाँ कि नहीं लगे कि नया चीज़ यहाँ पर आ गया है, एम्स यहाँ आ गया। तो एम्स तो आ गया, सरकार ने भी चाहा कि नहीं दरभंगा को एम्स देना है और वह कमिटेड थी और हमें मिल गया है। सिर्फ स्थल परिवर्तन हुआ है जो मरीजों के लिए और सुविधाजनक होगी। BMICL अभी तक सपोर्ट नहीं कर रही है, तो इसके लिए क्या लगता है कि कब गंदगी भी जो महिला वार्ड है गैनको जो बना वहाँ पूरी तरह गंदगी है, मरीज परेशान है, तो इसमें दिक्कत क्या हो रहा है कि वो BMICL को नहीं दिया गया है इसके लिए सफाई कर्मी। वहाँ जो है स्थिति इसलिए कि वहाँ जीविका दीदी को दे दिया गया था, जो जीविका दीदी ने रिफ्यूज कर दिया, तो अभी जो पुराना सिस्टम है उसी से सफाई हो रहा है और इसलिए यह असुविधा अभी तक बरकरार रह रहा है। तो हम बता दें 15 अगस्त से पहले ही जो
दरभंगा डीएमसीएच के प्रिंसिपल चाहते हैं कि मरीजों के हित में एक एक कार्य सभी विभाग करें, चाहे सुपर स्पेशलिटी हो, सर्जरी हो या ऑर्थोपेडिक हो। ऑर्थोपेडिक में जो ऑपरेशन हो रहे हैं, क्या लगता है कि वहाँ सबकी जो चीज़ पहले तो महीने महीने दिन का पेंडिंग चलता था ऑर्थोपेडिक्स में, नंबर में रहते थे कि मरीज रोज पैरवी करते थे कि सर करवा दीजिए आ जाए, और अभी एक भी पेंडिंग केस हमें नहीं खबर किया जाता है कि अब हमारा ऑपरेशन नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर के आने के बाद। जब से गोविंद मोहन जी ने यहाँ ज्वाइन किया तो ऑर्थो का कायाकल्प हो गया। बता दें डीएमसीएच के जो सर्जरी और ऑर्थोपेडिक का नया भवन बना है उसमें लगातार मरीजों का ऑपरेशन भी हो रहा है, और आपको देखने से लगेगा कि वो डीएमसीएच वो पुरानी सरकारी व्यवस्था नहीं है, जबकि नई व्यवस्था है, लगेगा ये पूरी तरह प्राइवेट अस्पताल की तरह है। तो इसमें डीएमसीएच प्रिंसिपल लगे हैं कि सभी विभाग के काम करें, स्टेप बाय स्टेप वो काम प्रारंभ करें। लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप डीएमसीएच को स्वच्छ रखें और विश्वास रखें। हम बार बार प्रचार करते हैं डीएमसीएच का कि आप आइए, क्योंकि यहाँ आपका निःशुल्क इलाज भी है, ऑपरेशन भी है, आप यहाँ संतुष्ट होकर भी जा सकते हैं। तो देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।